वो पेंसिल, पेन, रबड़, इरेज़र ये सब बनाती है, उसका लिस्टिंग भी अच्छा हुआ था और ज़बरदस्त मार्केट में ग्रोथ में भी है, क्योंकि कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका। कलर बनाना, पेंसिल बनाना, पेन बनाना और कलर, पेंसिल ये सब जो है स्कूल में हमेशा यूज़ होता है। तो इसका जो कंज्यूमर बेस है वो पूरा समझिए स्टूडेंट और स्कूल, ये इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है और इनकी संख्या भी ज़्यादा है। और गाँव बोलिए, शहर बोलिए, हर एक जगह स्कूल है और हर एक स्कूल में इसका रिक्वायरमेंट है। इस वजह से इसका बिज़नेस मॉडल ठीक है। पेंसिल, पेन, रबड़, इरेज़र इस तरीके की चीज़ें बनाना और अच्छा प्राइस भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सस्ता है। कभी-कभी हम लोग स्कूल्स के लिए बच्चों के लिए लेके आते हैं, तो लगभग समझिए सस्ता वाला नहीं है, कैमल वगैरह का था पहले कि थोड़ा सस्ता में मिलता था, मगर ये डोम्स का प्रोडक्ट जो सस्ता नहीं है। तो सस्ता नहीं है तो मतलब और बिक भी रहा है, तो जब बिक भी रहा है और सस्ता भी नहीं है तो इसका बिज़नेस मॉडल जो है काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल है और इसको प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो जब भी कोई बिज़नेस मॉडल प्रॉफिट कमा के देगा तो उसका मार्केट में शेयर बढ़ेगा ही, उसमें इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे ही। लगभग 2000 के आसपास समझिए ये मार्केट में अभी पहुंच चुका है और अच्छा खासा इसमें काम कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पेंसिल का, रबड़ का, इरेज़र का या नोटबुक का इस तरीके का अपना कोई बिज़नेस चालू करना चाहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, पार्टनरशिप कंपनी बना के, तो इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसका। मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो फैक्ट्री लाइसेंस, फायर पॉल्यूशन का लाइसेंस, जीएसटी का पेपर, उद्यम का लाइसेंस और आईएसओ 14000 इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड ये सब सारा प्रोडक्ट होता है। ये सारा चीज़ लगा के फिर वो चाहे तो फिर अपना लोन ले या जो करे वो अलग मुद्दा है और काम चालू कर सकता है। और फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे डोम्स जो नाम है, अगर कोई मान लीजिए ये नाम ऐसा है कि बहुत मार्केट में इसका वैल्यू रखता है, तो ये नाम तो ऐसा नहीं है ना कि आप भी जाके रख लीजिएगा तुरंत, ये तुरंत केस कर देगा। और इन लोगों की खासियत क्या है कि आप जो भी काम करते हैं तो ब्रांड तो बनाते ही हैं ये लोग, ट्रेडमार्क तो ये लोग बना के देते ही हैं। साथ में जो इनका जो कलर, पैकेट ये सब का जो आप लोग देखते होंगे वो डिज़ाइन होता है, वो भी कॉपीराइट होता है। तो अगर कोई सोचे कि नाम मेरा अलग है और मैं उनका जो डिज़ाइन है उसके अनुसार बॉक्स बना लूँ या बना के बेचूँ और मार्केटिंग करके काम करूँ, तो सोशल मीडिया पे हमेशा इन लोगों का जो लीगल टीम है वो एक्टिव रहता है। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उन लोगों का प्रोडक्ट का डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करके मार्केटिंग करते हैं, नाम भले ही आपका कुछ भी हो, तो वो लोग आपको तुरंत कमर्शियल डिवीज़न जो होता है ट्रेडमार्क का या कॉपीराइट का, उसमें आपके नाम से केस करेगा, आपके यहाँ पे रेड भी करवाएगा, प्रोडक्ट भी सीज करेगा और कोर्ट में फाइन भी लगाएगा। क्योंकि इसका बहुत तगड़ा लॉ है और बहुत मतलब जो झेलता है वही समझता है। 2-3 क्लाइंटों का केस हम लोग देख रहे हैं अभी, जिन्होंने मान लीजिए ब्रांड कुछ और बनाया और किसी बड़े कंपनी का पैकेट उठा के अपना नाम सिर्फ लिख के या 2-4 फोटो लगा के काम चालू किया, तो बहुत बुरा फंसे हैं। और ये काम हम लोग करवाते हैं, मतलब फंसाने का नहीं, कॉपीराइट का जो काम है, अगर आपको ट्रेडमार्क है, जैसे डोम्स कंपनी है, इसी तरह अगर आप कंपनी खोलते हैं अपना, तो उसका प्रोडक्ट का डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन करवाना, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, ये पूरा काम हम लोग करवाते हैं कॉपीराइट का। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, जैसे ये डोम्स नाम है, डोम्स नाम जो क्या है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के यहाँ पे, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसको आर मिल गया है। जिसको आर मिल गया वही आदमी कॉपीराइट करवा सकते हैं इंडस्ट्रियल, बाकी कोई दूसरा नहीं करवा सकता। तो सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, उसका आर होगा, फिर उस प्रोडक्ट का या उस डिज़ाइन का कॉपीराइट आपका, इंडस्ट्रियल कॉपीराइट आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट का रूल्स है, रूल्स के अनुसार चलना पड़ता है। और मान लीजिए जो कंपनी इतना पैसा खर्चा कर रही है, इतना करोड़ों अरबों रुपए लगा रही है, शेयर मार्केट में है, तो वो तो ऐसे ही नहीं छोड़ देगी ना। तो आप भी अगर छोटा प्रोजेक्ट चालू कीजिए, बड़ा प्रोजेक्ट चालू कीजिए, वो अलग मुद्दा है, मगर कागज़ आपके पास पूरा होना चाहिए। कागज़ होगा तो आप बैंक में जाइए तो लोन मिलेगा, सरकार के पास जाइए तो मदद मिलेगा, फाइनेंशियर के पास जाइए तो मदद मिलेगा, फंड राइजिंग के लिए जाइए तो भी मदद मिलेगा। सिक्योरिटी ज़रूरी होता है। जो भी आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा या डीलरशिप बनेगा, डीलर बनेगा, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए और सिक्योरिटी आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से देना पड़ेगा। सिक्योरिटी अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपके पास कोई